देखिए, आपको हम बतला रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स में छोटा छोटा चीज है। हालांकि ये सब चीज जो हम आपको सेपरेट क्लासेस में पूरा एक्सक्लूसिव नॉलेज देंगे, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। आप खाली वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, हमने बताया कि डेल एक्स को हम लोग बोलते हैं स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, और इसी संदर्भ में स्मॉल चेंज इन टाइम। तो पोजीशन बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड भी बोलते हैं और वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगर डायरेक्शन इसमें आ गया तो वेलोसिटी हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड हो जाएगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। आपको हम बताए क्या कि डेल एक्स बाई डेल टी, और यहां पर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 लिख दिया। तो ये पूरा टर्म जो है, मान लो ये भी है या स्पीड है, ये पूरा टर्म को ऐसे लिखा जाता है dx बाई dt, यानी v बराबर क्या हो गया? dx बाई dt। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, आप पूरे डेल टी टेंस टू 0 कर दे तो पूरे टर्म को हम लोग dx बाई dt कहते हैं। और dx बाई dt का मतलब क्या हो गया कि देखो, d बाई dt का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। x का मतलब क्या होगा? एलोंग एक्स एक्सिस, तो vx लगा दिए। v बाई भी लिख सकता है कोई, तो d बाई dt, ये क्या हो गया? एलोंग वाई एक्सिस। z हो गया तो d बाई dt जेड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d बाई dt, और इसको डी जेड बाई dt। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्पीड। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एलोंग एक्स डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन फिक्स कर दिया तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको थोड़ा जानिए, ये सब आपको पढ़ना है मोशन वगैरह में। तो ये चीज हम आपको बताया। अब रही सवाल कि देखिए, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। अभी देखिए, आपको हम जो फिजिक्स का चैप्टर है वो यूनिट एंड डायमेंशन है। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन मेरा पिछले ईयर का वीडियो देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगा। इस में भी हम अभी थोड़ा आपको आइडिया दे देते हैं, लेकिन आपको मेरा वीडियो अगर फिजिक्स या मैथमेटिक्स सिस्टमैटिक ढंग से देखेंगे, माने ऐसा नहीं हम उठपटांग पढ़ाते हैं, ये चैप्टर से वो चैप्टर, ये चैप्टर से जो सिस्टमैटिक ढंग से हम पढ़ाते हैं, तो वो अगर आप वीडियो देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं समझने में दिक्कत होगा। अगर समझने में दिक्कत है तो आप मेरा पहले बता चुके हैं कि नासिक में स्टार प्लस बिल्डिंग में मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू रहता है, आप आके सीख सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, समझे। अगर किसी तरह का मतलब फिजिक्स और मैथ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, एक एकदम बिल्कुल लगेगा कि मेरे को कॉन्फिडेंस आया, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं उठपटांग नहीं, मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो 30 साल रेलवे की नौकरी करने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 30 साल में तो लोग भूल जाता है, मैंने भूला भी नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ जिस टीचर से कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो आप नहीं भूलिएगा, सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप तो देखिए, आप तो डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना में हर चीज अवेलेबल है, आप कितना सीख सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए
जैसे लोग अभी बोला कि 11 12 फलना ये चीज नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन है फलना, हम ये सब चीज नहीं जानते। अगर आप पढ़िए, हम लाइन पर चढ़ा देंगे आपको, ट्रैक पर दौड़ना आपको है, पढ़ना आपको है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। देखिए अब हम बता रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन तो देखिए यूनिट्स क्या होता है, तो देखिए यूनिट्स हम थोड़ा आइडिया देते हैं आपको। यूनिट्स क्या होता है, तो यूनिट होता है क्या, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट क्या है, यूनिट जो है मतलब यूनिट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट है। अब यूनिट में होता क्या है, तो देखिए यूनिट में बहुत पहले देखिए यूनिट्स में होता था, पहले आता था सिस्टम। तो सिस्टम में क्या होता था, एक सीजीएस होता था, एक एमकेएस होता है, एक एफपीएस होता था और एक एसआई सिस्टम होता था। सिस्टम 4 होता है। और देखिए यूनिट्स में होता है फंडामेंटल यूनिट्स होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो याद रखिए फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास एंड टाइम होता है। कोई पूछेगा यूनिट में फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो लेंथ, मास एंड टाइम को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब लेंथ, मास एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, माने ऑल अदर यूनिट्स which can be obtained from the fundamental units, that is a derived unit। समझ में आ गया, फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास एंड टाइम कोई पूछा, और डिराइव्ड यूनिट माने ऑल अदर यूनिट्स which can be obtained from the fundamental units। सिस्टम 4 होता है। अब सिस्टम 4 होता है तो कौन कौन होता है, तो देखिए हम पहले भी बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो पीछे बात देखिए, हम प्रॉब्लम है आइडिया थोड़ा दे देते हैं। तो हमने बोला लेंथ, मास एंड टाइम, तो सी क्या है, सेंटीमीटर। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सीजीएस खत्म हो गया। दूसरा आया मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकंड। अब ये हो गया एफपीएस। इसको ब्रिटिश सिस्टम कहते थे बहुत पहले, तो इसको बोलते थे फुट पाउंड सेकंड। तो फुट किसका हुआ, तो लेंथ का यूनिट 1 फीट, फुट जो बोलते हैं, तो लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड। कभी भी हैमर वगैरह जो रहता है ना हथौड़ा, वो पाउंड में मिलता है, जाके बोलो इतना पाउंड का हमको हैमर दीजिए, समझे, तो पाउंड में दिया है, तो पाउंड हो गया इससे। अब अभी जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स, वो पढ़ रहे हैं एसआई सिस्टम। इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन चीज होता है, तो जो एमकेएस में होता है वही एसआई सिस्टम होता है। अब समझ में आ गया। कोई पूछेगा एसआई में लेंथ का यूनिट क्या होगा, तो सीधे बोल दीजिएगा मीटर। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। बोलिए चारों सिस्टम समझ में आ गया। तो 4 सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ऑल अदर यूनिट व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। अब आपको एक चीज सब याद रखिएगा, जैसे फुट है,
तो देखिए एक पाउंड को लिखते हैं एलबी। तो याद कर लीजिए, अगर एक पाउंड बराबर 453.2 ग्राम होता है, ठीक है। अब एक फीट बराबर क्या होता है? फीट का सिंबल ऐसे होता है। तो एक फीट बराबर होता है 12 इंच, हमको याद है। देखिए अब ये सब याद इसलिए, कहीं पर गए मेजरमेंट है इंच में फीट में, तो कैसे करेंगे? तो 1 इंच बराबर 12 इंच और 1 फीट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए 12 से गुना कीजिएगा तो 12 इंच, 12 इंच बराबर क्या होगा? 2.54 का मतलब ये आएगा, गुना कीजिएगा 12 से, तो ये होगा 30.48 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 1 फीट बराबर, तो याद रखिएगा, 1 पाउंड बराबर ई याद रखिएगा। तो ये सब चीज यूनिट होता है, समझे? ये सब यूनिट है। अब समझिए, ये सब बहुत लोग होता है। 1 फीट बराबर क्या होता है? तो 12 इंच। 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर जरूर याद रखिए, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 12 इंच पूछा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 40 आएगा। अब सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड दे देंगे। तो मतलब आप ये सब छोटे छोटे याद रखिएगा। अब आता है क्या, ये देखिए सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? एक होता है, पढ़े होंगे, फर्मी। तो फर्मी हम आपको बताए हैं, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी कहाँ यूज होता है? तो फर्मी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज यूज इन द एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस वगैरह जो मेजर करते हैं वो फर्मी में मेजर करते हैं, समझे? तो एक फर्मी, एक एंगस्ट्रम बराबर का होता है, तो ये सब याद रखिए आप लोग, 10⁻10 मीटर, ये सब समझे। अब आता है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन होता है? तो देखिए सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? तो सबसे बड़ा यूनिट होता है, याद रखिएगा, पारसेक। पारसेक सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा यूनिट होता है पारसेक। पारसेक बराबर होता है 2.5 लाइट ईयर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा यूनिट होता है पारसेक, 3.25 लाइट ईयर। अब रही सवाल कि लाइट ईयर क्या होता है? तो देखिए याद रखिएगा, एक लाइट ईयर बराबर क्या होगा? 365 दिन, ठीक है, 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड, ये हो गया इसका टाइम। और लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस, एस बराबर वी टी। तो टाइम तो इतना हो गया। अब भी क्या होता है लाइट का? 3 × 10⁸ मीटर, इतना। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या हो गया? कोई पूछेगा लाइट ईयर किसको कहते हैं? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एक साल में लाइट कितना चलेगा? 365 दिन 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड, ये हो गया टाइम। और वेलोसिटी कितना रहता है लाइट का? इतना मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 9.45 × 10⁻⁻15 मीटर। तो एक लाइट ईयर बराबर इतना हो गया। और लाइट, अब पारसेक किसको कहते हैं? तो एक पारसेक बराबर 3.25 लाइट ईयर, माने 3 से और मल्टीप्लाई हो, इसलिए सबसे बड़ा यूनिट ये होता है। तो यूनिट, ये सब चीज आपको जानना है। तो हर किताब में सब लिखा हुआ रहेगा, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अब आता है डायमेंशन। तो थोड़ा सा डायमेंशन का भी आइडिया हम आपको देते हैं। डायमेंशन